जिया के पास चलते हैं। जिया, इस वक्त क्या बुलडोजर रुका या अभी भी कार्रवाई जारी? देखिए रुमाना, जहां पर वृंदा करात पहुंची हुई है वहां पर तो बुलडोजर अभी नहीं चल रहा है। जो कि मंदिर के ठीक नीचे बुलडोजर पहुंचा हुआ था, वहां पर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। कई लोग गुस्से में बुलडोजर के सामने भी आए और थोड़ा सा माहौल गरमाया, लेकिन सुरक्षा तगड़ी की गई है और लोगों को वहां से हटा दिया गया। वृंदा करात यहां पर पहुंची, उन्होंने आदेश की कॉपी दिखाई, अपने फोन में भी वो कॉपी लेकर पहुंची थी। फोन से भी वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाती हुई नजर आई। लेकिन यहां पर तो अभी फिलहाल बुलडोजर नहीं चल रहा है, लेकिन चौराहे पर लगातार बुलडोजर अभी भी चल रहा है। अभी भी वहां के मलबे को हटाने का काम बुलडोजर कर रहा है। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं रुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ आए हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, उससे ज्यादा कई वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी रोमाना कार्रवाई जारी है। मैं आपको सीधा लिए चलती हूँ मदीहा के पास। मदीहा मंदिर के सामने से ही मौजूद है, जो हमें लगातार तस्वीरें दिखा रही है। मदीहा, ओवर टू यू। मंदिर के बाहर एक बार आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, जिनको पुलिस बल समझाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग हैं क्योंकि जो मंदिर के बाहर का अवैध निर्माण है उसको भी हटाया जाएगा, जिसको रोकने के लिए यहाँ पुलिस बल जो है वो उन लोगों को समझाने के लिए पहुंचा है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबकी बराबर आजादी है यहाँ पर। नहीं सर, मंदिर अब हम पे चला लीजिए सर, आप प्लीज सर, मंदिर में मत चलाइए प्लीज। प्लीज आप मंदिर में मत चलाइए, मंदिर में प्लीज मत चलाइए। अब मंदिर में पुलिस पर चलाइए। देखिए, मंदिर के बाहर भी कार्रवाई शुरू होने वाली है जेसीबी की, और इसी वजह से यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, जिन्होंने रोकने की कोशिश की कि यहाँ पर जो मंदिर के बाहर अवैध निर्माण उसको ना तोड़ जाए। लोग यहाँ विरोध करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर पीछे कर दिया है। और अभी आप देखिए, जो मंदिर का जो स्टार्टिंग का चैनल है, जो गेट है, उसको खुलवाया जा रहा है। पुजारी जी से बात जो है वो करवा, देखिए जो पुजारी जी हैं उनको समझाने की और उनसे बात करने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। आप देखिए जरा कि जो अंदर जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश जो है वो कोशिश की जा रही है। और ये मंदिर के बाहर आप देखिए, मंदिर के बाहर इस तरह से जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको यहाँ पर लगा दिया गया है और उन्होंने घेराबंदी इस इलाके की कर दी है। इस पूरे मंदिर का जो एरिया है इसको रोक, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे थे, वो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह से यहाँ पर निर्माण जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा, उसको किसी तरह से रोक सके। वो लोग इसको ना तोड़ा जाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर यहाँ से फिलहाल दूर कर दिया है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। लिए वहां पर समझाइश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आप हमारे काम में बाधा मत डालिए। बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इंद्रजीत भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इंद्रजीत, आप जहां मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्यों आप लोग हंगामा कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ? नहीं तो हाँ, प्रशासन हमें नहीं चाहिए। देखिए हंगामे जैसी सिचुएशन फिलहाल मौजूद है। लोग यहाँ हंगामा कर रहे हैं और पुलिस लगातार हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हालात किसी तरह काबू करने की कोशिश कर रही है। पुलिस बल यहाँ पर फिलहाल पहुंचा हुआ है। चारों तरफ के गेट बंद कर दिए गए हैं और अब फिलहाल यहाँ हालात मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में आए हैं, वरना कुछ देर पहले लगभग 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए थे और चारों तरफ से पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान आ गए और फिलहाल हालात को काबू में कर लिया। जी, तो मौके से इंद्रजीत राय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी बुलडोजर को रोक दिया गया है और ये हो सकता है उसी का असर हो जो वृंदा करात पहुंची थी आदेश की कॉपी लेकर। अभी वो अंदर गई हुई है, बातचीत लगातार हो रही है और यहाँ पर अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। कुछ देर पहले जरूर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। कुछ देर पहले जो मंदिर के बाहर लोग थे उन्होंने ये कह दिया था कि मंदिर का गेट ना तोड़ा जाए या मंदिर के सामने जो अतिक्रमण है उसको ना हटाया जाए, लेकिन उसके
बाद लोगों को समझाइश वहां पर दी गई और फिर उनको वहां से हटाया गया, क्योंकि उन्होंने सुरक्षित करने की बहुत जरूरत है। बुलडोजर की कार्रवाई क्योंकि लगातार जारी है। और चौराहे की अगर हम बात करें, मस्जिद से होता हुआ जो चौराहा जाता है, चौराहे पर अगर हम बात करें तो अभी भी वहां पर बुलडोजर मौजूद है और वहां से मलबे को हटाने का काम रोमाना अभी भी चल रहा है। जो एमसीडी के ट्रक यहां पर मौजूद हैं, वो सारे मलबे को भरकर यहां से ले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा के अपने घरों के अंदर किया और जो नहीं कर पाए वो यहां से ट्रकों के माध्यम से ले जाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये कि ये मंदिर आप मेरे पीछे देख सकती है। मंदिर के नीचे पुजारी जी भी जब बाहर आए, उनसे भी बातचीत हुई और वो भी काफी दुखी नजर आ रहे थे। हालांकि पुलिस ने समझाइश दी है। यहां पर आरएएफ की जवानों की बड़ी संख्या है, पुलिस के जवानों की बड़ी संख्या है एमसीडी की तरफ से, क्योंकि ये मांग की गई थी कि 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी हमको यहां पर चाहिए। और वैसा नजारा फिलहाल देखने को जहांगीरपुरी में मिल भी रहा है। पहले मस्जिद के नीचे की जो तमाम दुकानें हैं, उनको हटाने का, उनको तोड़ने का काम किया गया और उसके बाद काफिला आगे बढ़ता है बुलडोजर का। और लेफ्ट की नीता वृंदा करात को देख रहे हैं, जो कि इस वक्त पुलिस के अधिकारी के साथ बैठी हुई हैं और उनको फोन में आदेश की कॉपी दिखाते हुए ये बताते हुए कि ये कार्रवाई रुक जानी चाहिए, क्योंकि आदेश में साफ साफ कहा गया है कि यथास्थिति बरकरार रहे। ये स्पेशल सीपी है लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र, जिनको आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, जो लगातार इस जहांगीरपुरी का जो मामला है इस पर नजर बनाए हुए हैं और जो जांच है उसको एक तरीके से इन्हीं की निगरानी में की जा रही है। और कुल मिलाकर कल भी जब ये मौके पर पहुंचे थे, इन्होंने कहा था हर एंगल से जांच होगी। और अभी उन्हीं से बात करती हुई वृंदा करात इस वक्त आप देख रहे हैं दीपेंद्र पाठक से बातचीत हो रही है। फोन में पहले कुछ दिखाते हुए वृंदा करात को आपने देखा, जो कि समझा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक अगली सुनवाई जो कि कल है नहीं हो जाती, तब तक यथास्थिति बरकरार रहे। ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत रोक दी जाए। खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि मंदिर के पास जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जो दुकानें हैं उसको तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको जहांगीरपुरी की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति को बरकरार रखे, उसके बावजूद अभी भी कार्रवाई चल रही है और 2 बुलडोजर यहाँ पर जेसीबी मशीनें पहुंची है। उसके बाद से जिस मस्जिद के पास से ही पूरा हंगामा यहाँ पर शुरू हुआ था जहांगीरपुरी में, उसको तोड़ा जा रहा है, उसके हिस्से को तोड़ा जा रहा है। जो आगे दुकानें थी, देखिए इस पूरी दुकानों को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया है। और आपको तस्वीरें दिखाएं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और उस पुलिस बल के बीच में इस पूरे हिस्से को गिराने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस मस्जिद के ठीक सामने की, जहां पर ये हंगामा जहांगीरपुरी में शुरू हुआ था, हिंसा की घटना शुरू हुई थी। और आप देखिए ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जेसीबी मशीन के जरिए मस्जिद के ठीक सामने की जो तमाम दुकानें हैं, वो दुकानों का ऊपरी हिस्सा गिरा दिया गया है। 3 से 4 दुकानें हैं और इन सभी दुकानों का जो ऊपरी हिस्सा है वो गिरा दिया गया है। एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर आप दिखाते हैं, चाको जी इधर आइए। ये तस्वीर आप दिखाइए कि जो लोग हैं उनको बंद किया गया है। वो देखिए गेट आपको नजर आ रहा है। जो लोग इस इलाके में रहते हैं उनको दरवाजे बंद करा गया, ताला लगा दिया गया है। बाहर आने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर सुरक्षा के लिहाज से ये इस तरीके की चीजें की गई हैं। पहले से ही हैवी पुलिस बल यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। और अब यही देखिए कि किस तरीके से मस्जिद के सामने का जो हिस्सा है, जो दुकानें हैं, उनको गिराया जा रहा है। साफ तौर पर एमसीडी ने यह कहा है कि जो अतिक्रमण का हिस्सा है इस पूरे इलाके में, उसको तोड़ा जाएगा। सुबह से ही ये कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति को बरकरार रखे, बावजूद उसके अब तक ये चीजें रुकी नहीं है। हालांकि मेयर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फॉलो करेंगे, उनके निर्देशों को फॉलो करेंगे, लेकिन बावजूद उसके ये देखिए तस्वीरें, लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको भी आगे आने की अनुमति नहीं दी गई है। ताला लगा दिया गया है गेट्स पर, गेट्स बंद कर दिए गए हैं। और ये देखिए 2 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं इस पूरे हिस्से को तोड़ने के लिए। तो ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद से पूरा हंगामा, जिसके आसपास से पूरा हंगामा जहां पर शुरू हुआ था। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार ग्राउंड से आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने वाला आदेश दिया है, ये आदेश एमसीडी और पुलिस कमिश्नर को जानकारी दी जाए इस आदेश की। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है यथास्थिति बनाए रखने वाला, बावजूद इसके पिछले 1.5 घंटे से हम देख रहे हैं जहांगीरपुरी में एक्शन में बुलडोजर। इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि एमसीडी और पुलिस कमिश्नर को आदेश की जानकारी दी जाए। बिल्कुल, देखिए जो लोग याचिकाकर्ता बनकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उनके वकील दुष्यंत दवे ने सुबह मामला रखा था और कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कार्रवाई हो रही है। इसकी जानकारी दुष्यंत दवे ने दोबारा आकर चीफ जस्टिस को दी कि आपके आदेश के बावजूद बुलडोजर चल रहे हैं वहां पर।
तब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि एमसीडी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को विशेष रूप से इसकी जानकारी भेजें कि सुबह क्या आदेश दिया गया है कोर्ट से, यानी कि एक औपचारिक रूप से सूचना देने के लिए अब चीफ जस्टिस ने कह दिया है। निश्चित रूप से इसके बाद कार्रवाई एमसीडी को रोकनी पड़ेगी। अपनी क्या माध्यम अपनाया जाएगा निपुण इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आदेश की कॉपी हमें नहीं मिली इसीलिए अभी तक कार्रवाई चल रही है, तो कहीं और देर ना हो इसलिए माध्यम क्या अपनाया जाएगा? देखिए, ऐसे में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल का एक फोन जाना भी काफी होगा, जहां पर वो फोन के जरिए बताएंगे कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है। इसके बाद किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं रह जाती है। अगर कोई औपचारिकता की जरूरत होगी तो फैक्स या ईमेल के जरिए भी सूचना दी जा सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल फोन कर रहे हैं तो इतना ही काफी होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में वृंदा करार जो लेफ्ट की नेता हैं वो भी मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां पर जो बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद हैं दीपेंद्र पाठक उनसे भी बातचीत करते हुए ये आदेश की कॉपी दिखाई। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण ये मामला इसलिए हो जाता है, एमसीडी को इसके बारे में जानकारी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरी कार्रवाई जो है वो एमसीडी की तरफ से की जा रही है। पुलिस वहां पर सिर्फ और सिर्फ एमसीडी की इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने की है। तो ये वृंदा करार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि वृंदा करार जिन्होंने खुद जानकारी दी, इस मामले में वो याचिकाकर्ता हैं, लेफ्ट से जुड़ी हुई ये लेफ्ट की नेता हैं, लेकिन इस मामले की याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया जहांगीरपुरी इलाके में यथास्थिति बनाए रखने का, उसी आदेश की कॉपी आप देख रहे हैं बड़े पुलिस अधिकारी दीपेंद्र पाठक उनको दिखाती हुई वृंदा करार। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह कहा गया है कि औपचारिक तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह आदेश दिया है जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का, वो आदेश एमसीडी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बता दिया जाए, उसकी जानकारी एमसीडी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दे दी जाए। और ये कहने की सुप्रीम कोर्ट को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सुबह के आदेश के बावजूद अब दोपहर के करीब 12:30 बज चुके हैं, अभी भी जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। तो 9 बजे से आपको बता दें, करीब 9 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन अभी तक रुकी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। लगातार हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या तस्वीर है आपके पास? रोमाना और प्रतिभा, फिलहाल मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। यहाँ पर जो 2 बुलडोजर थे जब वृंदा करार आई थी, जब वहां मौजूद थी तो 2 बुलडोजर खड़े हुए थे, लेकिन अब वो दोनों बुलडोजर वहां से हट करके यहाँ से करीबन 200 मीटर दूरी पर जो उनको पार्क कर दिया गया है। ये देखिए, मंदिर से लेकर के मस्जिद तक का एरिया जहां पर अवैध निर्माण को गिराया जा रहा था, अवैध निर्माण को गिराया गया है। लेकिन जब बुलडोजर मंदिर के पास में अवैध निर्माण को गिरा रहे थे तभी वृंदा करार वहां पहुंची, उन्होंने आदेश की कॉपी दिखाई और उसके बाद जो दोनों बुलडोजर थे वो वहां से निकल करके इस रास्ते से होते हुए यहाँ से करीबन जो है 150 मीटर आगे उनको पार्क कर दिया गया है। वहीं एक बुलडोजर अभी नीचे जरूर हमको दिख रहा है, लेकिन वो भी सड़क के किनारे जो सड़क के बीच में मलबा आ गया था उसको हटाने का काम कर रहा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वृंदा करार जब से यहाँ पर आई है उसके बाद से जो कार्रवाई तेज गति से चल रही थी मंदिर से लेकर के मस्जिद के बीच में, वो फिलहाल रुक गई है। एक तस्वीर और दिखाना जरूरी है, जो बड़ी जानकारी अंकित दे रहे हैं कि अभी तक जो 2 बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहे थे अब वो फिलहाल थम गए हैं, उन पर ब्रेक लग गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वृंदा करार लेफ्ट की नेता, उनकी दीपेंद्र पाठक पुलिस के बड़े अधिकारी से जो बातचीत हो रही थी, वहीं पर हमारे सहयोगी मनोज वर्मा मौजूद हैं। मनोज से जानकारी लेते हैं। मनोज, वृंदा करार ने आदेश की कॉपी पुलिस अधिकारी को भी दिखा दी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया कि हमारे आदेश की जानकारी एमसीडी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दे दी जाए। अब बुलडोजर पर ब्रेक। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि वृंदा करार जो हैं वो यहीं पर मौजूद हैं और खुद स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक जी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहां पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद है। वृंदा करार यहीं पर अंदर मौजूद हैं और जो स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक हैं उनसे जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो बातचीत यहां पर कर रही हैं। फिलहाल बातचीत चल रही है और जैसा कि अंकित बता रहे थे कि अभी बुलडोजर पर रोक लगा दी गई और इनकी बातचीत अभी जारी है। तो अब ये देखना होगा कि क्या ऑर्डर जो है वो यहां पर जो एमसीडी के कमिश्नर है उनके पास पहुंच गया है और दिल्ली पुलिस के पास भी पहुंच गया है, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। जब हमने खुद दीपेंद्र पाठक जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि वो अभी इस मुद्दे पर थोड़ी देर में वृंदा करार जी से बात करने के बाद बाहर आएंगे और फिर वो मीडिया से भी बात करेंगे। तो फिलहाल की जो स्थिति की अगर मैं बात करूं तो वृंदा करार यहीं पर मौजूद हैं, दीपेंद्र पाठक जी से वो बात कर रहे हैं, पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और जो बातचीत है उनकी अभी जारी है। जी, ये भी देख रहे हैं हम कि एक ही फोन से दोनों की बातचीत हो रही है, यानी एक फोन पर दीपेंद्र पाठक बात करते हैं, वो फोन से वृंदा करार को दे देते हैं।
सकते, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी महत्वपूर्ण शख्स का फोन उन्हें आया हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल का फोन आया हो, या फिर वकील से ही सीधा इस बारे में बात हो रही हो कि क्या है सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में जिसमें कहा गया कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। कितनी देर से ये मुलाकात चल रही है मनोज, और कितनी देर में खत्म हो सकती है, क्योंकि सभी को इंतजार है कि दीपेंद्र पाठक कुछ बोले और ये कार्रवाई रुके। जी बिल्कुल, देखिए अभी 10 मिनट ही हुए इस मुलाकात को हुए, और अभी जब यहां पर वृंदा कराज पहुंची थी तो खुद दीपेंद्र पाठक भी यहीं मौजूद थे, इसी चौराहे पर मौजूद थे जहां पर ये पूरा हंगामा हुआ था। अब उसके बाद तो जियोज का एक टेंट यहां पर लगा हुआ है, पुलिस ने अपना एक ऑफिस यहां पर बनाया हुआ है, उसी ऑफिस के अंदर ये मुलाकात हो रही है। तस्वीरों के जरिए आपको एक बार फिर कैमरामैन राजेंद्र आपको दिखाएंगे कि यहां पर दीपेंद्र पाठक तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ जो जिले की डीसीपी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, और जो बातचीत है वो दोनों की यहां पर अभी फिलहाल के लिए चल रही है। वृंदा करात इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो फोन पर बात कर रही हैं, दीपेंद्र पाठक उनके बगल में बैठे हुए हैं, और वृंदा करात के फोन से भी उन्होंने अभी बातचीत की थी। तो अभी देखना होगा कि ये बातचीत जो है वो कितनी देर चलेगी, और अब आगे क्या होने वाला है, कि एक्शन अब रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वृंदा करात जो है वो लगातार फोन पर किसी से बात कर रही हैं, और इसी फोन से अभी जो स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक हैं उन्होंने भी बात की थी, तो उनका फोन अभी लगातार जारी है। लेकिन अब एक्शन क्या होने वाला है, क्या एक्शन रोक दिया जाएगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जी मनोज, बुलडोजर की ये कार्रवाई एमसीडी करवा रही है, पुलिस यहां पर एमसीडी की इस कार्रवाई में सुरक्षा कवच देने के लिए मौजूद है। ऐसे में वृंदा करात अभी सीनियर पुलिस के जो यहां पर अधिकारी मौजूद हैं, दीपेंद्र पाठक, उनसे तो बात कर रही हैं, लेकिन क्या कोई एमसीडी का भी आला अधिकारी यहां पर मौजूद है या पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, देखिए एमसीडी के कमिश्नर खुद यहां पर मौजूद थे। जब सुबह ये कार्रवाई शुरू हुई तब एमसीडी के कमिश्नर जो थे वो खुद यहां पर मौजूद थे। हमने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनकी 7 और 9 जेसीबी मशीन जो है वो इस कार्रवाई में लगेंगी। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जब उनसे दोबारा से एबीपी न्यूज ने बातचीत की तो एमसीडी के कमिश्नर का साफ तौर पर यह कहना था कि ऑर्डर उन तक नहीं पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट का। अगर ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तो इस कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इसमें संशय बना हुआ है कि ऑर्डर अधिकारियों तक पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, और जो ऑर्डर की एक कॉपी है वो पुलिस के पास भी पहुंचनी है। तो अभी यही देखना होगा कि ऑर्डर की कॉपी दोनों के पास, मतलब एमसीडी कमिश्नर के पास और दिल्ली पुलिस के पास पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है। अब जो वृंदा करात जिस फोन से बात कर रही थी उस फोन को उन्होंने जो इलाके की डीसीपी हैं उषा रंगनानी, उनको दे दिया है उस फोन पर। बिल्कुल मनोज, और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि जिस मांग के साथ वृंदा करात पहुंची थी पुलिस अधिकारी से मुलाकात करने के लिए, वो मांग मान ली गई है। बॉडी लैंग्वेज से यही नजर आ रहा है। मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? थोड़ा साइड से दो यार। मनोज से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए को आप देख रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो बाहर की तरफ आ रही है, और हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। मैम क्या बातचीत हुई? आप लोग सब एक साथ मिलके एक सेकंड भैया, आप लोग शांति से आ जाओ, मारो मत। मैम आप लोग अपने कैमरे अगर पीछे कर ले, वीडियो कॉर्डिनेटी, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात को लेकर यहाँ आई हूँ कि जो डेमोलिशन हो रहा था उस डेमोलिशन मेरी समझ में ये गैर कानूनी, संविधान विरोधी, कानूनी विरोधी था। हमारे सीनियर लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्पेशल मेंशन किया आज सुबह। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटस क्वो का ऑर्डर दिया, लेकिन मुझे पता चला कि स्टेटस क्वो ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ डेमोलिशन चल रहा था जी। इसलिए मैं स्वयं यहाँ आई। मेरी जिम्मेदारी है कि हम पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, स्वयं मैं पर्सनली आए बताने के लिए। हमारे यहाँ स्पेशल सीपी दीपक पाठक जी से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी अभी बुलडोजर नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को यहाँ लागू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और
तो वृंदा करात को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस मामले में जो कार्रवाई हो रही थी अवगत कराना जरूरी था कि वो गैर कानूनी थी। हमारे साथ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी जुड़ गए हैं, जो इस पूरे मामले में वकील हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। सर, जो कुछ हो रहा है कार्रवाई, पहले तो ये जानना चाहेंगे कोर्ट के भीतर आज क्या कुछ हुआ? देखिए, आज सुबह दुष्यंत दवे ने मेंशन किया कि इस तरह से बिल्कुल गैर कानूनी डेमोलिशन का ऑर्डर किया गया है जहांगीरपुरी में, और कोई नोटिस वोटिस किसी को नहीं दिया गया, जबकि कानून के हिसाब से कोई डेमोलिशन करने से पहले आपको कम से कम 5 से 15 दिन का नोटिस देना होता है। और ये तो जैसे खारगोन में किया गया उसी तरह से कि भाई किसी ने पत्थरबाजी करी इसलिए हम डेमोलिशन कर रहे हैं, ये यहां पर भी कहा जाएगा। और ये कोई कानून नहीं कहता हिंदुस्तान का कि किसी ने पत्थरबाजी भी अगर करी हो, पहली बात तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर करी भी हो तो आप किसी का घर डिमोलिश कर सकते हैं, आप उसको सजा दे सकते हैं। तो इस आधार पर दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को मेंशन किया कि आज 2 बजे ये बुलडोजर चलने थे, इसीलिए हमने ये पिटीशन बनाई। लेकिन इन्होंने जैसे इनको पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन मेंशन होने वाली है, तो इन्होंने 9 बजे से ही बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए हैं और अभी चल रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने बोला अच्छा हम इस पिटीशन की सुनवाई कल करेंगे, लेकिन आज कम से कम अथॉरिटीज को स्टेटस को मेंटेन करना है। लेकिन उसके बावजूद भी सारा कुछ मीडिया में आ गया, सारे मीडिया ने फ्लैश किया, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर चलते ही रहे और वहां से सारी रिपोर्ट्स आती रही कि अभी भी बुलडोजर चल रहे हैं। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।